पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, एक नया दिन हमारे लिए प्रभु प्रदान किया है। ये अनुग्रह का दिन क्यों प्रभु हमको देता है? क्योंकि प्रभु की आशीष कितने हमारे जीवन में हर समय देते रहे हैं। और ये एग्रीमेंट जैसे, एक कवनेंट जैसे, एक समझौता हमारे आगे है। हम मांगना है, कृपा मांगना है, हर दिन नया अभिषेक हम मांगना है। इसलिए यीशु ने ये अच्छा संदेश हम मांगना है। क्या मांगना है? आत्मा मांगना है। हर दिन बोझ, ऐसे हम रोज 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 हम ये भोजन, आध्यात्मिक भोजन, हम कितने हम खाना पीना शरीर के लिए खाते हैं, इससे ज्यादा आत्मा के लिए आध्यात्मिक भोजन हम ऐसे ग्रहण करना, यह खाना। प्रिय मित्रों, ऐसे जो भूखे हैं, जो प्यासे है, वो तृप्त हो जाएंगे। इसलिए आत्मा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 में पद संख्या 7 चैप्टर 7 वर्स 7, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रिय मित्रों, ये क्या के लिए मांगना और कैसे मांगना? प्रिय मित्रों, ये बड़ा बात हमको समझ में नहीं आते। हम मांगते हैं, कटकटाते हैं, क्या के लिए? उड़ावा पुत्र अपने पिता के पास आकर क्या मांगा है? अपने शरीर के लिए और अपने इच्छा, अपने स्वार्थदापन में, अपने घमंड में ऐसे जीवन बिताने के लिए वो पिता की इच्छा के अनुसार नहीं, क्या चाहते हैं, पिता की इच्छा क्या है, वो नहीं मांगा है। इसलिए वो संसारिक रीति से और अपने बुद्धि के अनुसार अंधकारमय बातें में और बहकाने वाले मोह माया में वो जुड़े हुए कुछ बात मांगा है। लेकिन वो उसके जीवन में सबसे बड़ा धोखा। ये शैतान की धूर्तता के कारण हम भी ऐसे विचलित हो जाते हैं। इसलिए प्रभु ने हमसे याद दिलाते हैं और क्या हम मांगना है, क्योंकि तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? प्रिय मित्रों, हम पढ़ते हैं क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देना और पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों की सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? प्रिय मित्रों, ये उढ़वा पुत्र के जीवन में फिर शून्यता है, निर्जन प्रदेश जैसे। रोटी नहीं है और उसके दोस्ती लोग नहीं है, उसके हाथ में उसके साथ पैसा नहीं है, सब जगह में वो अलग हो गया, मरुभूमि में और अंधकार में। सब लोग उसे बेचे, उसका वहां उसे धोखा देते हैं। प्रिय मित्र, वहां व्यक्ति जब पिता के पास आकर क्षमा मांगा है, पाप क्षमा मांग, दया मांगते हैं, प्रिय मित्रों, वो पुत्र को दया मिला है और क्षमा दिया है। और प्रभु ने फिर आध्यात्मिक रूप से उसके अंदर के ये पाप भी, वो अंदर के अंधकरण में जो पाप दे, वो भी प्रभु ने प्यार देते हुए, वो अभिषेक देते हुए अपने घर में फिर ये जो खो गया वो नष्ट हो गया, मिल गए हैं, ऐसे आनंद मनाते हैं। वो पुत्र को आनंद मिला है। इसलिए प्रिय मित्रों, जब हम मांगने में देर करते हैं और जो दिन हम नहीं मांगते हैं आत्मा की अभिषेक के लिए, वह हम ऐसे शून्य था, वह हम अंधकार आएगा। इसलिए धन्यवाद देना, स्तुति करना और आराधना करना, ये हमारे
अनुदैनिक जीवन में कितने हम दूसरे बातों में लगे हुए, दूसरे बातों में हम बिस्तर में और ऐसे बात करते हैं। इससे ज्यादा आत्मा, पवित्र आत्मा, ऐसे अभिषेक के लिए हम मांगना है। फिर रोमियो का नाम, संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 में पद संख्या 11, आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करो, प्रभु से प्रार्थना करो। हर दिन हमको ये रोटी, आध्यात्मिक रोटी, इसलिए हम वचन पढ़ना, वचन के अनुसार थोड़ा मनन चिंतन करते हुए वचन पालन करने के लिए आत्मा के अभिषेक चाहिए। और ऐसे हम जीवन बिताते हैं तो हमारे शरीर में रोग बीमारी के ऊपर अधिकार प्रभु लेता है। और हमारे समस्या, हमारे जो विरुद्ध, हमारे ऐसे विरुद्ध जो ऐसे उठकड़े हैं, शत्रु जैसे, और कितने बाधाएं, कितने रुकावट हमारे आगे है। प्रिय मित्रों, हम स्वर्गीय पिता के आगे, स्वर्गीय पिता को क्या, स्वर्गीय पिता के आगे क्या रुकावट है? और सब कुछ प्रभु के लिए संभव है, इसलिए हमारे आगे पहाड़ जैसे समस्या है। प्रिय मित्रों, दूर करने के लिए, हटाने के लिए शक्ति है हमारे स्वर्गीय पिता के साथ मिलजुल कर। इसलिए हम तैयार हो जाए, इसलिए लीन रहना, प्रार्थना में लीन रहो, आराधना में ऐसे समर्पण करो, परिवार के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए। और कितने समस्याएं हमारे चारों ओर से, वो समस्याओं को दूर करने, ये समस्याओं के बीच में से प्रभु चलते हैं, इसलिए ये आराधना जरूर हम करना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, स्वर्गीय पिता के आगे फिर पुनः समर्पण करते हैं। आज के लिए मैं आत्मा मांगता हूँ प्रभु, आइए, मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, दया कीजिए, मैं दुर्बल हूँ, बल दीजिए, मैं दुखी हूँ, प्यासा हूँ, मैं गूंगा हूँ, प्रभु आत्मा दीजिए, आत्मा दीजिए। हम इसलिए स्वर्गीय पिता के आगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे हम स्तुति और आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, इसलिए हम आशीष पाएंगे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर से गाएंगे, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे पिता हमारे परम दयालु पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु, गाएंगे, हे पिता हमारे परम दयालु पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु, हे पवित्र आत्मा, जीवन की आत्मा, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हे पवित्र आत्मा, जीवन की आत्मा, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हे पिता हमारे परम दयालु पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु, गाएंगे, हे पिता हमारे परम दयालु पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु, हे पवित्र आत्मा, जीवन की आत्मा, त्रिएक ईश्वर की आराधना। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
हम मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु के आगे सब कुछ हम समर्पण करते हैं। प्रभु वो ज्योति देता है, आनंद देता है, अभिषेक देता है। इसलिए आराधना में हम मांगते हैं। क्या मांगना है? ये संसार के लिए नहीं, अभिषेक हमारे जीवन में, आनंद हमारे जीवन में, आत्मा मिलने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं पापी हूं, मेरे जीवन में यह बड़े अंधकार कैसे आया है? धन्यवाद के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, विश्वास के अभाव में, पिछले दिनों में आत्मा गठित हो गई है, आत्मा दब गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए आत्मा को फिर जगाना है। आत्मा से मुझे जगाइए, अभिषेक भर दे। इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ, दया मांगता हूँ। ऐसे हम स्वीकार करेंगे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रिय मित्रों, हमारे आगे प्रभु ये वरदान देता है। मांगो, मांगने वालों के लिए प्रभु आत्मा देता है, अभिषेक देता है। इसलिए दूसरों के विरुद्ध हम कितने बुनबुनाते हैं और दोष लगाते हैं और मेल विलाप नहीं करते हुए बाहर अंदर रखकर शैतान के अधीनता में है। इसलिए हम प्रभु के आगे, मैं दरिद्र हूँ, क्षमा देने के लिए शक्ति नहीं है, दया और प्रकट करने के लिए प्रभु अंदर ऐसे शक्ति नहीं है। मैं दुखी हूँ, मैं अभी रोगी हूँ, मैं अभी गूंगा हूँ, मैं अभी गहरा हूँ, प्रभु दया कीजिए। मैं अंधा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, प्रभु दया कीजिए। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे तृप्त कीजिए। हम स्वीकार करेंगे। मैं दरिद्र हूँ, मैं दुर्धन हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं दरिद्र हूँ, मैं दुर्धन हूँ,
मुझ पर दया करो। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में ज्योति, जीवन में अभिषेक, हमारे जीवन में अंधकार दूर करते हुए आत्मा के अभिषेक में चलने के लिए, आध्यात्मिक रूप से अंधता को दूर करने के लिए, गूंगे बहरे को अच्छा करने वाला प्रभु के आगे, अंधा को, जन्मांध को दृष्टिदान देने वाला, अज्ञानी को ज्ञान देने वाला, भूखा प्यासा को तृप्त करने वाला प्रभु के आगे है। हम मिलजुल कर आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। मैं अंधा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं अंधा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया करो। मैं अंधा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया करो। मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया, प्रभु दया करो। प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया करो। आराधना, आराधना गाएंगे। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हम समर्पण करते हैं ये वचन के अनुसार। आज हम अपने को समर्पण करते हुए प्रभु के आगे आशीष के लिए हम मांगते हैं, क्योंकि प्रभु आत्मा देता है। आत्मा में हमको सब कुछ संभव है। आत्मा के अनुसार हम चलते हैं, वह पराजित नहीं है, वह पराजय नहीं है। आत्मा में जो चलते हैं वह असफलता नहीं है, और आत्मा में जो चलता है वो ईश्वर का पुत्र है। इसलिए प्रिय मित्रों, सारे वरदान देने वाला और स्वर्ग के सारे भंडार खोलने वाला प्रभु साथ रहते हुए, साथ चलते हुए, पापी को तृप्त करने वाला और पापी को क्षमा देते हुए, भूखा मांग प्यासा को तृप्त करने वाला प्रभु है। इसलिए हमारे बच्चों के बारे में और माँ बाप के बारे में, जीवन साथी के बारे में, और शत्रु कितने अधिक से अधिक हमारे आगे, और कितने चारों ओर से अशांति और विपत्ति हमारे आगे। प्रिय मित्रों, एक ही एक बात मानो, मानना है हम। इसलिए प्रभु ने कहा हिम्मत ना हारे,
नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए यह प्रार्थना में आत्मा के अभिषेक के लिए सबसे ज्यादा हम आग्रह के अनुसार प्रार्थना करो। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, सब चीजें मिल जाएगी। इसलिए प्रिय मित्रों, बहुत लोगों के अंदर ऐसे दुर्बलता, बहुत लोगों के जीवन में ऐसे घबराहट, ऐसे डर, कारण क्या है? दूसरे लोग द्वारा, अपनी ये कठिन परिस्थिति द्वारा, पिछले दिनों के हमारे पाप द्वारा। ओ मैं पाप किया, प्रिय मित्रों, उड़ावा पुत्र पापी है, लेकिन प्रभु के पास आया, वो आत्मा के अभिषेक, आनंद वो पुनः प्राप्त किया। इसलिए पुराने जीवन के, पुराने बातों के असफलताओं में, हमारे अपवित्रता में, अशुद्धता में, हमारे पराजय में, प्रिय मित्रों, निराशमय बात नहीं करना। प्रभु के पास आकर मैं पापी हूँ, मैं पराजित व्यक्ति हूँ, दूसरों के आगे अपमानित व्यक्ति हूँ, प्रिय मित्रों, शक्ति प्रभु देता है। और कितने लोग अपराध कुछ भी नहीं किया, फिर भी लोगों के दृष्टि में ऐसे दोषी ठहराया है। ऐसे कितने लोग जेल में डाले, कितने लोग पति द्वारा, पत्नी द्वारा, बच्चे द्वारा ऐसे तिरस्कृत हो गए हैं, लोगों के आगे तिरस्कृत व्यक्ति। प्रिय मित्रों, ऐसे स्थिति में प्रभु एक नया वरदान और नया अभिषेक हमको देता है। इसलिए प्रभु का वचन यशायाह नबी का ग्रंथ 54 संज्ञा 17 में, तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ अस्त्र शस्त्र, तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ अस्त्र शस्त्र वो सफल नहीं होगा। मतलब मैं आपके साथ, मैं साथ रहूंगा, मैं साथ रहकर विजय प्रभु करेगा। युद्ध मेरा अपना नहीं है। हम ईश्वर का प्रजा है, ईश्वर का पुत्र है, इसलिए ईश्वर के प्रजा के लिए ईश्वर ने और हमारे शत्रु के विरुद्ध वो लड़ते हैं। इसलिए यह ज्ञान में, यह पहचान में प्रिय मित्रों हम बढ़ना चाहिए। इसे हम प्रार्थना में हम आएंगे और अंधकारमय बातें, हमारे हृदय में मलिनता, हमारे जीवन में ऐसे अश्लीलता आए और शरीर में ऐसे वासना आए, वो प्रभु के आगे, प्रभु मैं कितने ऐसे अपवित्रता में, अशुद्धता, मेरे सोच विचार, मेरे बुद्धि और मेरे विवेक वो सब नष्ट हो गए हैं, मलिन हो गए हैं। पवित्र कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, आत्मा से शुद्ध कीजिए, अभिषेक भर दे, आत्मा भर दे। और मेरे बच्चों के लिए मैं कितने व्याकुल हूँ, बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में, और मेरे परिवार में ऐसे अशांति के कारण और कितने आर्थिक स्थिति में हम ऐसे मुश्किल था, ये घर चलाने के लिए नहीं सकते हैं, और देश में ऐसे हम देखते हैं अधर्म बढ़ते रहे हैं, अत्याचार और आक्रमण, आतंकवादी लोग, और ऐसे फुट डालने के लिए, डर हमें डराने के लिए और अशांति फैलाने के लिए शैतान के फंदों में कितने लोग ऐसे शैतान के साथ जुड़े हुए अशांति फैलाते हैं हमारे विरुद्ध, ऐसे ईश्वर के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध अधर्म करने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हम इस वक्त प्रभु से हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु के आगे ऐसे अकाल नहीं है, अशांति नहीं है, वो शांत करते हैं। इसलिए हम प्रभु के आगे शांत और सारे संसार में शांति बरसाइए। प्रभु अनुग्रह बरसाइए, आशीष बरसाइए, आत्मा बरसाइए, बच्चों को पढ़ाई में उत्साह मिलने के लिए, और जो लोग आज नया नया कार्य करने के लिए आशीष मांगते हैं, और जो अपने जीवन उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, ये वचन हम स्वीकार करें, मांगो तुम्हें दिया जाए। उन्नति के लिए, कल्याण के लिए प्रभु आत्मा देता है, इसलिए आत्मा के लिए हम प्रार्थना करेंगे और एक बार हम जोर से स्तुति करेंगे आत्मा के अभिषेक के लिए। हे त्रिएक ईश्वर के आगे हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। इस वक्त प्रार्थना में हमारे परिपूर्ण समर्पण
हम मिलजुल कर परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे, मुख खोल कर आराधना करेंगे। सभी संतों के स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हे पिता हमारे परम दयालु पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु, हे पिता हमारे परम दयालु पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु, हे पवित्र आत्मा जीवन की आत्मा, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हे पवित्र आत्मा जीवन की आत्मा, त्रिएक ईश्वर की आराधना। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे पिता हमारे परम दयालु पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु, हे पिता हमारे परम दयालु पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु, हे पवित्र आत्मा जीवन की आत्मा, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हे पवित्र आत्मा जीवन की आत्मा, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना 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 हम करते हैं, स्तुति करते हैं, मिलजुल कर स्तुति करता है। प्रभु स्पर्श कीजिए, मेरे हृदय में आइए, मेरे शरीर में आइए, मेरे घर में आइए, अंधकार दूर कीजिए, शुद्ध कीजिए, ज्ञान भर दे। ओ प्रभु आपके वचनों पर चलने के लिए कृपा दे, आत्मा में, आत्मा के अभिषेक में, नया नया वरदानों में बढ़ने के लिए प्रभु प्रभु आइए, आत्मा के अभिषेक दीजिए। मैं मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ, मैं तेरे आगे समर्पण करता हूँ, मेरे पाप में स्वीकार करता हूँ। ओ प्रभु मेरे दुर्बलता और मेरे जीवन की दरिद्रता और दुख संकट मैं समर्पण करता हूँ। ओ प्रभु ये अज्ञानी को, मैं अज्ञानी को प्रभु ज्ञान दीजिए, अंधा को प्रभु दृष्टि दीजिए, भूखा प्यासा को प्रभु तृप्त कीजिए। मैं तेरे पुत्र प्रभु, तू हो मेरे बंधन खोल दीजिए। प्रभु आइए, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, बंधन खुल जाए। रोग बीमारी, कितने लोग आर्थिक स्थिति में समस्या और शारीरिक रूप से रोग बीमारी और मानसिक रूप से महादुख संकट, ये बोझ परिवार में जितने और अशांति है और कितने ऐसे दुख और संकट, प्रभु दुख मिटा दे, पाप मिटा दे, रोग मिटा दे, सारे अभिशाप दूर कीजिए, अंधकार दूर कीजिए, डर दूर कीजिए, घबराहट दूर कीजिए। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना 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 आराधना। प्रभु अभी स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु अभी स्पर्श कर, सिर से लेकर शरीर के पैर तक हर एक अंग प्रभु शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए और हृदय को शुद्ध कीजिए। और आज क्या करने के लिए जा रहे हो, अभिषेक में हमें चलाइए प्रभु, अभिषेक दीजिए। जो अंदर ऐसे बुराई, जो अंधकार, वो दूर कर दे, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के आगे सिर झुकाकर, सारे वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो,
सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा